नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंधु के बारे में। जी। ये वो मिशन है जिसके तहत भारत ने ईरान से अपने छात्रों को निकाला। वहाँ हालात थोड़े तनावपूर्ण हो गए थे। हाँ, बिल्कुल। हमारी ये जानकारी एक लेख पर आधारित है जिसका टाइटल था ऑपरेशन सिंधु, ईरान से भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी। जी, तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी जरूर। ये समझना जरूरी है कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। हाँ, तो हुआ ये कि ईरान और इजराइल के बीच, जैसा हम जानते हैं, तनाव काफी बढ़ गया था। और इसी माहौल को देखते हुए भारत सरकार ने फौरन फैसला लिया कि अपने नागरिकों, खासतौर पर जो छात्र वहाँ हैं, उन्हें निकालना जरूरी है। और ये दिखाता है कि सिचुएशन कितनी तेजी से बदल सकती है। हाँ, मतलब सरकार को एकदम तैयार रहना पड़ता है। बिल्कुल। और इसमें जो दिलचस्प बात सामने आई वो ये थी कि इस पूरे ऑपरेशन को तेहरान में हमारे दूतावास ने संभाला। जी हाँ। और इसमें ईरान और आर्मीना दोनों की सरकारों ने मदद की। ये बहुत अहम है। संकट के समय में ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अब खासकर जब उन देशों के अपने हालात भी आसान ना हो। सही कहा। ये दिखाता है कि डिप्लोमेसी कितनी जरूरी है। इसी तालमेल से ये मुमकिन हो पाया। तो असल में जमीन पर क्या हुआ, मतलब छात्र वापस कैसे आए? देखिए, जो जानकारी है उसके हिसाब से 19 जून को 110 से ज्यादा भारतीय छात्र वापस लाए गए। 110 से ज्यादा? हाँ, और इनमें से काफी छात्र, सुनने में आया है, कश्मीर से हैं और वहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, तो उन्हें आर्मीनिया के रास्ते दिल्ली लाया गया? जी, आर्मीनिया को एक ट्रांजिट पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया गया। ये उन छात्रों और उनके परिवारों के लिए वाकई बहुत बड़ी राहत की बात रही होगी। यकीनन, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि ये सिर्फ पहली खेप थी। अच्छा, मतलब और भी छात्र हैं वहाँ? हाँ, लेख में भी ये जिक्र है कि ईरान में हालात अभी पूरी तरह से स्थिर नहीं है। तो आगे भी छात्रों को निकालने की योजना है। ये दिखाता है कि सरकार लगातार नजर रखे हुए है। मतलब ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। बिल्कुल। जहां भी नागरिक हैं, खासकर छात्र, और जहां अस्थिरता है, वहां सरकार की नजर है और वो एक्शन लेने को तैयार है। लेकिन ये जो तालमेल की बात आपने कही है ईरान और आर्मीनिया के साथ, ये आसान तो नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है ईरान के साथ इस माहौल में कोऑर्डिनेट करना। बेशक, चुनौतियां तो बहुत रही होंगी। यहीं पर डिप्लोमेसी का असली टेस्ट होता है। हाँ। तेहरान में हमारे दूतावास में वाकई कमाल का काम किया। उन्होंने न सिर्फ ईरानी अधिकारियों से बात करके जरूरी इजाजत और मदद हासिल की, बल्कि आर्मेनिया को एक सेफ रूट की तरह इस्तेमाल करने का पूरा इंतजाम भी किया। ये दिखाता है कि एम्बेसी का रोल कितना क्रिटिकल होता है ऐसे टाइम में। बिल्कुल। जमीन पर सही संपर्क, सही सूझबूझ, यही काम आता है। आर्मेनिया का चुनाव भी शायद वो उसकी लोकेशन और उस वक्त के डिप्लोमेटिक हालात को देखते हुए सबसे सही रहा होगा। हाँ, ये तो वाकई एक तरह से डिप्लोमेसी और लॉजिस्टिक्स दोनों का इम्तिहान था। जी। तो कुल मिलाकर अगर देखें, इस ऑपरेशन सिंधु से क्या संदेश जाता है, इसका बड़ा मतलब क्या निकालें हम? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये साफ तौर पर भारत की क्षमता दिखाता है। क्षमता किस तरह की? क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों, कि वो दुनिया में कहीं भी अगर उसके नागरिक और खासकर छात्र मुश्किल में हैं, तो उन्हें सुरक्षित वापस लाने का इरादा भी रखता है और उसे करने की काबिलियत भी। सही बात है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये दिखाता है कि हमारे पास वो सिस्टम है, वो डिप्लोमेटिक पहुंच है, जिससे ऐसे मुश्किल ऑपरेशन किए जा सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। एक तरफ अपने लोगों की सेफ्टी देखना, दूसरी तरफ इतने नाजुक अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को संभालना। बिल्कुल, ये एक बड़ी उपलब्धि है। और ये हमें एक अहम सवाल पर भी लाता है। हाँ, क्या सवाल? चलिए, ये निकासी तो सफल हो गई, पर भविष्य के लिए क्या? मतलब ये कि क्या देशों को, सिर्फ भारत ही क्यों, सभी देशों को ऐसी